Hello everyone, welcome again to new study session of our costing subject. This is study session number 5 of overhead chapter. So अब तक हमने 4 study sessions complete कर दिया और चारों study session में हमने कोशिश किया कि हम कोई ना कोई concept जरूर cover करें. करेक्ट. फर्स्ट स्टडी सेशन में हमने ओवरहेड समझा और हमने अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट की टेबल कैसे बनती है वो समझा. सेकेंड स्टडी सेशन में हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखा, देन थर्ड में नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखा और लास्ट में अभी हमने लास्ट सेशन में रेसिप्रोकल के तीनों मेथड यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और ट्रायल एंड एरर स्टाइल, जो 3 स्टाइल है रेसिप्रोकल की, वो भी कर लिए. ये मानते हुए चलता हूं कि आपको बहुत अच्छे से आती है और अब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली. इस स्टडी सेशन का एजेंडा रहेगा, इस बार मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ले रहा हूं 2 बड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10. और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आरटीपी जनवरी 26 का न्यू इंट्रोड्यूस क्वेश्चन है. 8th वाला भी कोई पुरानी आरटीपी का क्वेश्चन है या पुराने मॉड्यूल का क्वेश्चन है जिसमें सब चीजें रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सब कुछ कवर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. मानते हुए चलते हैं कि आपको अब तीनों मेथड, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नॉन रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल अच्छे से आता है, इंक्लूडिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना. सो ई बुक कंपनी आर एन ऑनलाइन बुक रिटेलर. जैसे ही ये वर्ड लिखता है रिटेलर, एक चीज समझ आइए, अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं होगा, अब सिर्फ एसएनडी ओवरहेड होगा या ऑफिस ओवरहेड होगा, क्योंकि रिटेलर का काम है खरीदना और बेचना, स्टॉक एंड ट्रेड होता है यहां पर. They have 4 डिपार्टमेंट, 2 सेल्स डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सेल्स एंड कंज्यूमर सेल्स. ये हो गए मेन डिपार्टमेंट्स, ये हो गए आपके मेन डिपार्टमेंट जिनकी आपको प्रॉफिटेबिलिटी जज करनी होगी, एसेस करनी होगी. 2 सपोर्ट डिपार्टमेंट, ये हो गए आपके सपोर्ट वाले डिपार्टमेंट जिसको हम सर्विस डिपार्टमेंट बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग में. एडमिन, जिसमें एचआर का काम हो रहा है, अकाउंटिंग का काम हो रहा है एंड अकाउंट्स का काम हो रहा है. इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ में आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऑनलाइन बुक रिटेलर है, तो इसका मतलब यहां पर वेबसाइट्स वगैरह वो सब काम होता होगा. नेक्स्ट, ईच ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट कंडक्ट मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली. ये दोनों जो कॉर्पोरेट सेल, कंज्यूमर सेल है, वो अपना अपना मार्केटिंग वगैरह का वर्क खुद करते हैं. द डेटा फॉर अक्टूबर इज एज फॉलोज. अब अपने को डेटा मिल गया, कुछ रेवेन्यू का डेटा मिला, इसका अभी ओवरहेड के चैप्टर में एज सच कोई काम आता नहीं, कोई रेशियो बन जाएगा तो बात अलग है. नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स एडमिन में भी होंगे, एचआर के खुद के भी तो एम्प्लॉय होंगे, तो चारों के नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए, कोई न कोई बेस बनेगा. प्रोसेसिंग टाइम यूज्ड इन मिनट्स दिया हुआ, और वो भी चारों में. कंप्यूटर का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो चारों डिपार्टमेंट में यूज हो रहा होगा, इंक्लूडिंग एडमिन. ऑफ कोर्स एडमिन वाले भी कुछ तो सॉफ्टवेयर यूज कर ही रहे होंगे, और आईएएस वाले खुद मेन सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहे हैं, तो उनके यहां पर भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग टाइम यूज होता ही होगा. नेक्स्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन 4 डिपार्टमेंट फॉर अक्टूबर मंथ एज फॉलोज. अब आपने को ओवरहेड की कॉस्ट निकाल के दी. इस बार ओवरहेड वर्ड यूज नहीं करता हूं, कॉस्ट ही वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपने को कुछ और ब्रेकअप दिया नहीं. द कंपनी यूजेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज बेस टू एलोकेट एडमिन कॉस्ट. इसको कैसे बांटना है, एडमिन वाले को नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांटना है. चलो, जो कि ये रहा. तो अब एडमिन वाले के खुद के एम्प्लॉय का क्या होगा, ये समझने की बात है, इसको इग्नोर करना है. खुद को थोड़ी ना सर्विस करेगा, यानी एडमिन वाला जब अपनी कॉस्ट को बांटेगा तो 42, 28 एंड 21 अगर रेसिप्रोकल जाना है तो. एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टाइम एज बेस टू एलोकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉस्ट, यानी कि यहां पर क्या बेस बनेगा, प्रोसेसिंग टाइम. तो इसका जो प्रोसेस का टाइम है उसको क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो खुद को तो सर्विस दे नहीं सकता, खुद की कॉस्ट खुद को तो एलोकेट करेगा नहीं, वो दूसरों को सर्व कर रहा है, इसीलिए तो कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा होगा. तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट, अब देखने से समझ में आता है ये भी 3 डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है और ये भी तीनों डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट, एक दूसरे को भी सर्व कर रहे हैं. एचआर वाला 21 एम्प्लॉइज ऑफ आईएएस को सर्व कर रहे होंगे, और प्रोसेसिंग टाइम एडमिन वाला भी यूज कर रहा है 400 मिनट का. लगता तो है कि इसमें रेसिप्रोकल जैसा ही सीन बन रहा है. एलोकेट द सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट टू सेल्स डिपार्टमेंट. अपने को इस बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, इस बार मेन डिपार्टमेंट कौन है, सेल्स डिपार्टमेंट, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, सिंपल डायरेक्ट मेथड. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8.
सीधा रीअपोर्शनमेंट का स्टेटमेंट बनना है पार्ट वन स्टेटमेंट ऑफ रीअपोर्शनमेंट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट सपोर्ट डिपार्टमेंट एडमिन था या एचआर था, क्या नाम था, एडमिन एंड आईएस। सेल्स डिपार्टमेंट, दोनों के सीक्वेंस एक बार देख लेते, कंज्यूमर आगे, कॉर्पोरेट सेल्स आगे, कॉर्पोरेट सेल्स, कंज्यूमर सेल्स। चलिए, रेशियो, बेसिस, पर्टिकुलर। फॉर्मेट तैयार हो गया हमारा। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स कितना कितना दिया है, 12 कॉर्पोरेट सेल्स आ गए ना, कॉर्पोरेट सेल्स आ गए 1297,751, 1297,751। कंज्यूमर सेल्स है 636,818, 636,818। एडमिन 94,500, सीक्वेंस सही है, 94,510। एंड दिस वन 304,720, 304,720। तो बेस तैयार हो गया। सबसे पहले कौन सा मेथड बोला इन्होंने बोला है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व नहीं करते हुए माना जाता है। तो ये हो गया नंबर वन, रीअपोर्शनमेंट ऑफ एडमिन ओवरहेड, एडमिन डिपार्टमेंट। क्या बेस होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कौन सा यूज करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के नहीं यूज करेंगे, सिर्फ मेन सेल्स डिपार्टमेंट के। 42 एंड 42 is to 28, 94510 डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉट एप्लीकेबल। तो 42 प्लस 28 is 70, 94 कितना है भाई, 94510 डिवाइड बाय 70 इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 42, 56,706 multiplied by 28 divided by 42, 37,804, 804। तो ये हमारा रीअपोर्शनमेंट हो गया इसका, एडमिन का। सेकेंड, रीअपोर्शनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें प्रोसेस टाइम में, प्रोसेस टाइम में। और प्रोसेस टाइम किसका यूज करेंगे, सिर्फ सेल्स वालों का, 2400 और 20, 24:20। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, 304,720, नॉट एप्लीकेबल। 304,720 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 24, 166,211 multiplied by 20 divided by 304,720 divided by 44 multiplied by 20, 138,509। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हुआ। नील नील, बस रीअपोर्शनमेंट करना था, कुछ करना ही नहीं था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया ये तो। 1297,751 प्लस 56,706 प्लस 166,211, 15,20,668। सेकेंड चेक भी कर लेते हैं, 15,20,668 करेक्ट। नेक्स्ट 636,818 प्लस 37,804 प्लस 138,509, 813,131, 813,131। डन। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डन। कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं था, मुश्किल से 1 या 2 नंबर का होगा। अब क्या बोलता है,
रैंक दी सपोर्ट डिपार्टमेंट, रैंकिंग यानी सीक्वेंसिंग, नॉन रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। बेस्ड ऑन कुछ बोलता है, परसेंटेज ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर टू अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट। बात समझिए, नॉन रेसिप्रोकल में हमने रूल समझा। रूल नंबर 1, बेस्ड ऑन द अदर्स डिपार्टमेंट सर्व, वो वैसे भी यहां नहीं लगता क्योंकि दोनों 3-3 डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, दोनों 3-3 डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। नंबर 2, वैल्यूज, रूल 2, वैल्यू ऑफ सर्विसेज, उस केस में ये हो जाता है रैंक 1 और ये हो जाता है रैंक 2। ये बढ़ता 3 डिपार्टमेंट में और ये वापस बढ़ता सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में, वापस नहीं लेता, वो आईएस में नहीं जाता, नॉन रेसिप्रोकल। पर इन्होंने अपना ही रूल बना के दिया, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर टू अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट नहीं। यानी पहले तो परसेंटेज कैलकुलेट करिए, तो टेबल बनाइए, पार्ट 2, सर्विस रिसीवर्स कौन कौन है, कॉर्पोरेट सेल्स, कंज्यूमर सेल्स, एडमिन एंड आईएस। सर्विस प्रोवाइडर पहला कौन था, एडमिन। एडमिन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यूज करना है उसको, खुद के नहीं। तो 42 प्लस 28 प्लस 21, 42 डिवाइड बाय 42 प्लस 28 प्लस 21, वो इस रेशियो में सर्विस दे रहा होगा, इसीलिए ये रेशियो यूज करते हैं। तो कितना हुआ, 91, 42 डिवाइड बाय 91%, 46.15%। वैसे ये अभी कोई काम नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि उसको सपोर्ट डिपार्टमेंट को दूसरे को कितना दे रहा है, ये तो नॉट एप्लीकेबल, खुद को तो दे नहीं सकता। 28/91 इंटू 100, 28 डिवाइड बाई 91%। ये थोड़ा ध्यान देना था कैसे परसेंट कैलकुलेट कर, जितने आदमी जिस डिपार्टमेंट में उसका परसेंटेज कैलकुलेट करो, वही तो सर्विस दे रहे होंगे हम एडमिन वाले। 30.77%, ये सीखना था यहां पर। एंड लास्ट 21/91 इंटू 100 गिव्स अस 21 डिवाइड बाई 91%। हमेशा 100 नीचे नहीं आता है, 23.08%। यानी एडमिन वाला आईएस को 23% सर्विस उसको दे रहा है, 46 कॉर्पोरेट सेल्स को, 30 कंज्यूमर सेल्स को, अनराउंडेड नंबर्स में एंड राउंडेड नंबर्स में बात कर रहा हूं। सेकंड, दूसरा कौन है, आईएस। ये प्रोसेस टाइम में अपना रेशियो कैलकुलेट करेगा। क्या क्या था, 24, 20 एंड 4, 2400 प्लस 2000 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% ये इसको सर्विस देता है। 2000 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 4.8%, 41.67%। खुद को तो देगा नहीं, दूसरे को देगा, कितना, 400 मिनट्स के बराबर, डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 100, 4 on 48% इज 8.33। तो अब इस परसेंट को कैलकुलेट करने को बोला। ये हमारा रूटीन परसेंट नहीं है रैंक करने का नॉन रेसिप्रोकल में। रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर टू अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट, यूज दिस रैंकिंग, अच्छा यूज भी करनी है, दिस रैंकिंग टू एलोकेट सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन यानी कि नॉन रेसिप्रोकल मेथड भी करना है क्वेश्चन में। तो रैंक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रैंक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट ऑब्वियस है डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज सर्विस गिवन टू अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट। सिर्फ इतना बोला है, ऑल डिपार्टमेंट्स तो 100 ही आना है। 46 प्लस 30 प्लस 23 करेंगे तो 100 होगा, इधर 50 प्लस 41.8 करेंगे 100 ही होगा। अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स, तो रैंक 1 कौन हो गया, एडमिन। कितना सर्विस दे रहा है,
23.08% सर्विस टू आईएस। और रैंक 2 कौन चला जाएगा? आईएस। वो कितना दे रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में? सर्विस टू एडमिन। वैसे ये रूटीन नॉन रेसिप्रोकल के रूल नहीं है। अब बोलता है इसको यूज करो और पूरी टेबल वापस बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्मेट को हम कॉपी कर लेते हैं। इस टेबल के फॉर्मेट को एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये आ गए जी कॉपी। ओके, हमारे पास में जो चीजें चाहिए नहीं उनको क्लियर कर देते हैं। पार्ट 2, पार्ट 2 स्टेप डाउन मेथड। फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे पहले एडमिन को ही बांटना है। जो चीज नहीं चाहिए वापस क्लियर करते हैं। टोटल हटेगा। थर्ड पेज ही है, यस, तो की भी जरूरत नहीं। तो हमारे पास में रैंक है, हमारे पास परसेंटेज है। अब हम उसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय का परसेंटेज है। सबसे पहले बांटेंगे एडमिन को 94510। और किस में बटेगा? तीनों में बटेगा। क्या रेशियो रहेगा? रेशियो विल बी 46.15 इज टू 30.77 इज टू 23.08। 23.08 टोटल 100 भी हो रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी बांट सकते हैं। 94510 मल्टीप्लाइड बाई 46.15%, 43616। 94510 मल्टीप्लाइड बाई 30.77%, क्योंकि टोटल इसका 100 ही हो रहा है। 29081 एंड लास्ट इज 94510 multiplied by 23.08%. This is 21813 एंड इसी के साथ हमारा एडमिन 3 में बट गया। टोटल करनी पड़ेगी। ये तो हो जाएगी नील। आईएस बढ़ जाएगा 304720। नॉन रेसिप्रोकल है, आपको इफेक्ट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, 4720 प्लस 21813 टोटल हो गया 326533। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? प्रोसेस टाइम में बांटेंगे। पर इस बार 3 में नहीं बांटना है, वो सिर्फ 2 में बांटना है। कौन कौन से? कॉर्पोरेट और कंज्यूमर, यानी ये वाला रेशियो ही यूज करना है। और ये टोटल 100 नहीं हो रहा तो आप 50% नहीं ले सकते। 50 इज टू 41.67, तो ये 97 ही हो रहा है। 91.67% ही हो रहा है। और ये हो रहा था 100%, इसलिए डायरेक्ट 100 कर दिया था। कितना बटेगा? 326533 डिस्ट्रीब्यूट होगा। 326533 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 91.67, प्रोपोर्शनेट यूज होगा। 178102 326533 multiplied by 41.67 divided by 91.67, that is equals to 148431 and this is not applicable. इसी के साथ ये हो गया नील, ये भी हो गए नील। अब हम टोटल कर सकते हैं हमारे नॉन रेसिप्रोकल इनके दिए हुए परसेंटेज के सीक्वेंस के हिसाब से। 1297751 प्लस 43616 प्लस 178102, 1519469। आई थिंक सेकेंड का आंसर ही नहीं दिया है। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सही होगा। 636818 प्लस 29081 प्लस
148,431, 814। ऑफ कोर्स ये डीडीएम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मैच नहीं करेगा, इसमें कास्केडिंग इफेक्ट, ओवरलैप का इफेक्ट है, ओवरलैप का इफेक्ट है, तो ऑफ कोर्स मैच नहीं ही करना चाहिए था। नेक्स्ट, ये रेसिप्रोकल से भी मैच नहीं करेगा क्योंकि उसमें तो दोनों का ओवरलैप का इफेक्ट आता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 का स्टेप डाउन मेथड भी खत्म हुआ। क्या बोलते हैं आप नेक्स्ट? हाउ वुड यू रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट डिफरेंटली? सिर्फ रैंक कैसे करते वो बताना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। पार्ट 3 फॉर स्टेप डाउन मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, रूल 1, based on descending order of other departments served. This is not applicable. Why this is not applicable here? Not applicable because both support departments are serving three departments each. तो ये तो लगना ही नहीं थे। रूल 2, based on descending order of value of services rendered. इस केस में रैंक 1 2, डिपार्टमेंट कौन सा पहला होता देखते हैं। इट विल बी 304, इंफॉर्मेशन आईएस पहले बढ़ता, वैल्यू 304 720, एंड दूसरा बढ़ता एडमिन 94 510। रिमार्क, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिपार्टमेंट, 2 तो सेल्स और 1 एडमिन में जाएगा। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिपार्टमेंट्स ओनली, ये वापस आईएस में नहीं जाएगा। तो ये हुआ हमारा पार्ट 3 का आंसर, जो हम यूज करते अगर ये परसेंटेज वाली रैंक नहीं देते तो। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, बढ़िया सवाल, एक ही के अंदर डीडीएम, नॉन रेसिप्रोकल, उसके रूल्स, और अब हमारा रेसिप्रोकल। एलोकेट द सपोर्ट डिपार्टमेंट टू 2 सेल्स डिपार्टमेंट यूजिंग रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में कौन सा यूज करेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन, जब भी कुछ नहीं बोला होता है वही यूज करेंगे। तो लेट्स गो फॉर दैट। पार्ट 4, एक काम करते हैं, टेबल तो ये की ये यूज हो जाएगी, तो वापस इसी को कॉपी कर लेते हैं। डन, ये आ गए जी हम 4th पे, और यहां पर अब हमें जो चीजें नहीं चाहिए वो हम कर देते हैं क्लियर। ये तो क्लियर हो गए, ये क्लियर हो जाएगा, ये सब की जरूरत नहीं है, सब है हमारे पास में ऑलरेडी, कॉपी किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 4। पार्ट 4, रेसिप्रोकल मेथड। स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल सेम है, अभी रेशियो बाद में देखते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अच्छा, बीच बीच में टोटल भी नहीं लगानी है अपने को, तो वैसे भी लेट द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ admin department is equals to x. So x will be equals to 94,510 प्लस उसको जो एलोकेशन आएगा आईएस से, उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा, उसको जो डेबिट नोट रिसीव होगा। टेबल कहां है? इस बार क्वेश्चन ने नहीं टेबल दी, क्वेश्चन ने आपसे ऑलरेडी टेबल बनवा दी थी, ये रही वो टेबल।
यही तो टेबल चाहिए होती है रेसिप्रोकल के लिए। तो एडमिन रूल क्या था, मैंने क्या बताया था रटने के लिए, एडमिन के नीचे वाला परसेंटेज उसकी इक्वेशन में आएगा, यानी 8.33 आएगा। पर समझना भी चाहिए आईएएस ने एडमिन को कितना डेबिट नोट भेजना है, अपने टोटल अमाउंट का 8.33 भेजना है, तो वो एडमिन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्लस 0.0833y। लेट द टोटल overhead cost of IS department is y. So y will be equals to 304,720 प्लस उसको जो वहां से डेबिट नोट आएगा, तो उसने कितनी सर्विस ली है, उसने सर्विस ली है 23.08%। फर्स्ट पार्ट है ये रहा, सेकेंड पार्ट में ये करवा दिया था उसने, इसीलिए टेबल बनाई कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में काम आ जाएगी। एडमिन ने 23.08% आईएएस को सर्विस दी, तो उतना अपना डेबिट नोट भेज देगा, प्लस 0.2308x। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 304,720 प्लस 0.2308 94510 प्लस 0.0833y, 4 डेसिमल्स कर रहे हैं, 304,720 प्लस 94510 multiplied by 0.2308 21813, 0.2308 multiplied by 0.0833, बड़ा लंबा चौड़ा डेसिमल हो गया, प्लस 0.0192y। चलिए माइनस प्लस 1 ये चला जाएगा लेफ्ट साइड में, 0.9808y इज इक्वल्स टू 304,720 plus 21813 is equals to 326,533. So y is equals to divided by 0.9808, 332,925। बड़ा अनराउंडेड सा नंबर है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, जो भी है चलता है। एंड x इज इक्वल्स टू, डेटा डालते हैं, 94510 प्लस 0.0833 multiplied by 332,925 multiplied by 0.0833 plus 510 plus 27733 is equals to 94510 is equals to 122,243। ये हमारे पास x और y दोनों आ गए। होपफुली सबको समझ में आया। परसेंटेज हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किए थे, उनको यूज कर लिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले रेसिप्रोकल आपको पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करिए, पहले x को डिस्ट्रीब्यूट करिए, पर 94 नहीं करना है, कितना करना है, 122,243, 122,243 डिस्ट्रीब्यूट करना, और y कितना है, 332,925, 332,925 ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आपस में भी आएंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो अपन ने परसेंटेज कैलकुलेट किए वो भी कर सकते हैं, वन एंड द सेम आंसर तो वही आएगा। क्या मतलब हुआ, यानी अपन ये 46.15, 30.77 एंड 23.08 भी यूज करो, या फिर 42:28:21 यूज करो, वो भी एक ही बात है। ये कर लेते हैं, 46.15 is to 30.77 एंड 23.08, टोटल हो गया 100। प्रोसेस टाइम का क्या था, 50:41.67 8.33। सबका टोटल 100 है, इसका भी टोटल 100 है, और इसका भी अब टोटल 100 है। पहले नहीं था, क्योंकि पहले 3 डिपार्टमेंट नहीं 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया था अपन। बांट दीजिए,
122 242 multiplied by 46.15%, 56,415, 56,415. Next, 122 243 multiplied by 30.77%, 37,614. And last, 122 243 multiplied by 23.08%, 23,214. डन। 8 और 4 और मैच हो गया, करेक्ट। 332 925 मल्टीप्लाइड बाय, चेक करते हैं ये जीरो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ₹1 का फर्क आ रहा है, तो हमने राउंड ऑफ करके इधर 3 इधर 4 कर देते हैं, राउंड ऑफ इधर 4, 4 4 8 एंड 3 चेक कर लेते हैं पहले एक बार। 304 720 प्लस 28 215 ऐड हुए, 332 9, ₹10 का फर्क कैसे हो गया? कोई राउंड ऑफ में थोड़ा, क्योंकि हम 2 डिजिट 3 डिजिट कर रहे हैं तो उसके कारण इफेक्ट आएगा, तो इसको आप क्या करिए, इसको 05 कर दीजिए राउंडेड, ताकि ये निल हो जाए अप्रॉक्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ₹10 का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। 304 720 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 32 925 मैच। इसको बांट दीजिए इनटू 50%, 166 463, 332 अगेन 332 925 मल्टीप्लाइड बाय 41.67%, 138 730, and last 332 925 multiplied by 8.33%, 27,733। चेक करते हैं वो भी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस 94,510 प्लस 27,733 122, ये हो गया अंदर। तो इसी के साथ इस एक क्वेश्चन में मैंने डीडीएम, रैंकिंग ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ नॉन रेसिप्रोकल मेथड, परसेंटेज कैलकुलेट करना, नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूट करना और रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूट करना, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में हमने रिवाइज कर लिया। 1297751 जरूर हाथ से एक बार सॉल्व करिए, खुद बिना देखे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 15 20 628 देखें, 15 20 629, ₹1 का फर्क चलता है। एंड दिस वन 636 818 प्लस 37,614 प्लस 138 730, 813 162 डन। इसी के साथ ये हमारा बड़ा वाला मेगा साइज वाला क्वेश्चन सभी मेथड से कंप्लीट हुआ। साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई, रैंकिंग हमारे हिसाब से, परसेंटेज कैलकुलेट करके उनके हिसाब से रैंकिंग, और नॉन रेसिप्रोकल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीडीएम, इसमें तो कोई मेहनत थी भी। इसी के साथ क्वेश्चन 8 बड़ा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं जो ले रहा हूं वो 2026 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आरटीपी जनवरी 26 का नया इंट्रोड्यूस क्वेश्चन है, न्यू इंट्रोड्यूस क्वेश्चन है। 9 को हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन 1 9 एंड 11 तीनों में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एब्जॉर्प्शन वाला भी अब आ जाएगा। 11th क्वेश्चन है आई थिंक, यस, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में ले ही रहे हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलता है देखें। आरटीपी जनवरी 26 ब्राइट टेक अप्लाई, बड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। पूछा क्या है, प्रिपेयर ए शेड्यूल रिक्वायर्ड 3, प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कॉस्ट अलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड जनरल एडमिन डिपार्टमेंट। 4 डिपार्टमेंट होंगे। कॉस्ट अलोकेशन की एक अलग टेबल बनानी है इस बार। प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अलोकेशन अलग, अपॉर्शनमेंट अलग, ठीक है, बना देंगे। फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग टेबल।
प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, रीअपोर्शनमेंट भी करना है फॉर एडमिन एंड जनरल डिपार्टमेंट। अब मेथड कौन सा लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। कितने खर्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बाप रे, क्योंकि बहुत बड़ी टेबल, 13 14 15 एंड 16, 16 खर्चे हैं जिसको हमें अलोकेट या अपोर्शन में ट्रांसफर करना है। 1-to-1 डिपार्टमेंट से मैच होगा, अलोकेट की टेबल में जाएगा। नहीं मैच हो रहा, रेशियो यूज कर रहे हैं, अपोर्शनमेंट की टेबल में जाएगा। ब्राइटेक अप्लायंसेज लिमिटेड इज अ बहुत इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन, is a leading manufacturing company of smart home devices such as smart cool AC, power light inverters and eco dry dryers। कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 एक। Amid increasing operational complexity, the company's finance controller has initiated a review of overhead allocation to gain better control of departmental efficiency। वो कुछ कहानी बना दी कि हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, ओवरहेड डिपार्टमेंट पे बेस होता है, चलता है। द कंपनी ऑपरेट थ्रू 4 मेजर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के नाम है, मेजर डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करता है तीनों प्लांट में, जिसमें मशीनें लगी हुई है, और इंक्लूडिंग स्टोर मैनेजमेंट, यानी स्टोर का खर्चा भी प्रोडक्शन में जाना है। एडमिन में एचआर, फाइनेंस, लीगल, कंप्लायंस सब आगे। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में रिटेल टाई अप करो, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉजिस्टिक आ गया। जनरल मैनेजमेंट में ओवरऑल स्ट्रेटेजी, इनोवेशन, एग्जीक्यूटिव लेवल ऑपरेशन, सीनियर मैनेजमेंट लेवल ऑपरेशन, वो सब इसमें आएंगे। एचआर ऊपर है, फाइनेंस ऊपर है, पर एग्जीक्यूटिव लेवल यानी टॉप मैनेजमेंट वाला काम जनरल मैनेजमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट, एडमिन और एसएनडी, ये थोड़ा जनरल मैनेजमेंट, ये एक जैसे लग रहे हैं पर है अलग अलग। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एज फॉलोअर्स। और आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया, ध्यान दीजिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट इस बार इन्होंने ओवरहेड वर्ड यूज भी नहीं किया, इन्होंने कहा है कॉस्ट को अलोकेट करिए, ओवरहेड वर्ड नहीं है। दिस इज ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, सारी कॉस्ट। वैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है, कहां जाती है, कहां जाती है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती है। बोलता है कंज्यूम्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:3 फॉर 3 प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब, हम प्रोडक्ट की शीट बनाते ही नहीं अलोकेशन अपॉर्शनमेंट, हम डिपार्टमेंट की शीट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अलोकेशन, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन। दूसरे का नाम क्या था, एडमिन। तीसरे का नाम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चौथे का नाम जनरल मैनेजमेंट। और यहां कोई रेशियो बेसिस नहीं है, एलोकेट है, पर्टिकुलर, टोटल, पर्टिकुलर। पहला खर्चा आरएम वो एलोकेशन में जाएगा, या सेकेंड टेबल स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट, इस बार अलग बनी है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, टोटल, रेशियो, बेसिस, पर्टिकुलर, प्रोडक्शन, एडमिन, एसएनडी एंड जनरल मैनेजमेंट। फिर बनेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो तब का तब देख। पहले तो रॉ मटेरियल जाएगा क्या, एलोकेट होगा या अपोर्शन होगा। रॉ मटेरियल देखिए सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में लगता है, मैनेजमेंट, एडमिन और एसएनडी वाले क्या करेंगे, तो वो प्रोडक्ट कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहला खर्चा, फर्स्ट रॉ मटेरियल, कितना अमाउंट दिया है, 575। अच्छा सब ट्रिपल जीरोज में कर देते हैं क्या, बहुत सारे जीरोज लिख रहे हैं, यस, रुपीज एंड ट्रिपल जीरोज, ये भी रुपीज एंड ट्रिपल जीरोज।
पढ़ देते हैं। रॉ मटेरियल का एक्सपेंस है और उन्होंने 3 प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सीधा अलोकेट होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल 1250 बोलता मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर, ध्यान देना की बातें, स्टोर्स कोई डिपार्टमेंट नहीं था, स्टोर प्रोडक्शन का ही पार्ट था। तो 720 प्लस 725 745 पूरा प्रोडक्शन में चला जाएगा। अलोकेट है, रेशियो यूज नहीं कर रहे, उन्होंने बांट के दिया, 1 to 1 अटैच करके दिया। जनरल एडमिन 380, पर्सनल किसका पार्ट था? जनरल एडमिन और पर्सनल सब एचआर एडमिन का ही पार्ट था, उसमें जाएगा। और सेल्स वाला जनरल मैनेजमेंट में नहीं जाएगा, जनरल एडमिन एडमिन का ही पार्ट है। 380 प्लस 95 पूरा एक साथ चला जाएगा। एंड सेल्स जनरल मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल का। सैलरी वेजेस इंक्लूड डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस भैया सिर्फ प्रोडक्शन में लगती है, तो ये प्रोडक्शन में अलोकेट होगा। बाकी की उसका देखना पड़ेगा। तो 160 का ब्रेकअप है, 260 को ब्रेक करना पड़ेगा, कोई नीचे बेस मिलेगा। रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट अलग है, वेयर हाउस वर्ड यूज किया है, स्टोर्स नहीं लिखा है। एसएनडी का अलोकेट है। 30 प्रॉपर्टी टैक्स है, कौन सी प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, नीचे बेस है होगा। कुछ अलोकेट है, कुछ अपोर्शन है, उसमें भी टुकड़े। डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई ब्रेकअप है क्या? फैक्ट्री बिल्डिंग का ब्रेकअप है जी, प्रोडक्शन में इतनी गई, एडमिन में इतना गया, एसएनडी में इतना गया, जनरल मैनेजमेंट में इतना गया, तो बांटना पड़ेगा। एसी 2 लाख का, पहले तो 1050 प्लस 2 लाख प्लस 12.5 25 लाख का ब्रेकअप तो दिया है। मशीनरी तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये तो हो गया अलोकेट। पर बिल्डिंग और एसी को बांटना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट है और एसी भी टनेज अलग अलग दिया हुआ है। प्रोडक्शन का अलग टन है, एडमिन का अलग है, एसएनडी का अलग है और जनरल मैनेजमेंट का, इनको बांटना पड़ेगा। हर एक के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, एम्प्लॉय काउंट दिया है, एवरेज सैलरी दिया है, ग्रॉस सैलरी, फ्लोर, एसी, डेप्रिसिएशन की रेट, और फाइनली बोला डिपार्टमेंट रोल्स। ये क्या काम आएगा देखेंगे। जनरल मैनेजमेंट 70% सेल्स स्ट्रेटेजी बनाता है, 20% प्रोडक्शन मार्केटिंग करता है, 10% एडमिन करता है, टोटल 100% है। एडमिन 50% प्रोडक्शन, 50% सेल्स, ये भी टोटल 100% है। देखेंगे क्या काम आता है। एक काम करते हैं, जैसे जैसे हेड पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसको टेबल में डालते जाते हैं। रॉ मटेरियल 57500, अपोर्शनमेंट में नहीं, अलोकेशन में 57500, 57500 खत्म, अलोकेट हो गया। नंबर 2, इनडायरेक्ट मटेरियल, जितना अलोकेट होता है वो तो देख ही लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग 720 प्लस 25 स्टोर्स, वो भी उसी में जाएगा, तो 745 प्रोडक्शन में। जनरल एडमिन 38 एंड 95, 38 एंड 95 टोटल हो गया आपका 4। जनरल मैनेजमेंट नहीं लिखा, एडमिन नहीं लिखा है, तो 475 पूरा। इसमें क्या किया, 720 प्लस 25 और यहां पर 380 प्लस 95। ये गड़बड़ हो जाती है और जनरल वर्ड से कंफ्यूज हो जाओ, तो यही चाहते हैं। सेल्स का 30 टोटल कितना हुआ भाई, 745 प्लस 475 प्लस 30, 1250 हो गया क्या, 1250 हो गया क्या, 1250 हो गया, पूरा अलोकेट हो गया, खत्म हुई कहानी। सैलरी वेजेस डायरेक्ट वाली तो प्रोडक्शन में भेजो पहले तो। थर्ड, सैलरी एंड वेजेस डायरेक्ट 16 कितना है, 160000, ये तो गई डायरेक्ट वेजेस 160000। बाकी की बांटनी पड़ेगी, कोई रेशियो यूज करना पड़ेगा। नंबर वन सैलरी एंड वेजेस, तो कितनी है टोटल है जी 420 में से 16000 गई, तो 26000 बची है, 26000। ये बांटना पड़ेगा, बाद में देखते, बांटने का काम बाद में करते हैं। नेक्स्ट, रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स, तो वेयर हाउस वाला तो डायरेक्ट चला जाएगा 90000। रेंट
वेयर हाउस 90,000 है, तो 000, तो ये तो यहीं आ गया, यहां नहीं आएगा, एडमिन में नहीं आएगा, एसएनडी में आएगा। वेयर हाउस एसएनडी के लिए यूज होता है। प्रॉपर्टी टैक्स, यहां प्रॉपर्टी टैक्स बांटते हैं बाद में, देखते हैं कितना हो गया, 30,000, तो 30 रह गया सिर्फ। ओके नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, 2-3 एसेट और टोटल 25 हो रहा है, पर मशीन का डेप्रिसिएशन तो एलोकेट ही होगा। फिफ्थ, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है भाई, 1250, 1250, 1250। बिल्डिंग और एसी वो बांटने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हाउ मच, कितना दिया है, 1050। फोर्थ, डेप्रिसिएशन ऑफ एसी 200, बांटना पड़ेगा, जो बांटना है वो नीचे वाली टेबल में। नेक्स्ट, पावर फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी वैन 470 प्लस 2490 मैच हो रहा है, एलोकेट ही हो रहा है। 6, पावर एंड फ्यूल 490 टोटल, 470 तो इधर कितना है, 470 है ना, 470। डिलीवरी वैन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगी 20, कट गया पूरा। नेक्स्ट, मशीनरी इंश्योरेंस प्रीमियम, हमें कुछ सोचना ही नहीं था, मशीन प्रोडक्शन में यूज होगी, ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन में एलोकेट होगा। वैसे 4% ऑफ WDV बोला है, ये फिगर क्वेश्चन मार्क कर देते एग्जाम में। हमारे पास में डेप्रिसिएशन है 1250, डेप्रिसिएशन है 1250, और नीचे रेट दे रखी थी कहीं पे, मैंने देखी थी डेप्रिसिएशन रेट मशीनरी की 10%, रेट है परसेंटेज 10%, तो वैल्यू हो जाती है आपकी 1250000। उसका 4% अगर इंश्योरेंस है, उसका 4% इंश्योरेंस, तो 5 लाख आ जाता है। तो ऐसे कैलकुलेट भी करवा सकते थे क्वेश्चन मार्क डाल के। एलोकेट इंश्योरेंस ऑफ मशीन 500, 500। नेक्स्ट, बहुत सारे हो गए, 7 हुए अभी तो, 16 है। ग्रुप एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ग्रुप एम्प्लॉय इंश्योरेंस बेस्ड ऑन ग्रॉस सैलरी एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट, यानी ये सिर्फ अदर वर्कर का है, अपोर्शन करो, 310। ग्रुप एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ग्रुप एम्प्लॉय इंश्योरेंस 310, बांटेंगे बाद में। प्रिंटिंग स्टेशनरी 820 का खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग में 21 गया, फाइनेंस एडमिन का पार्ट है, लीगल भी एडमिन का ही पार्ट है, तो उसमें ऐड होगा। तो चेक करते पहले, तो ये टोटल मैच हो रही है क्या, 21 प्लस 550 प्लस 28 प्लस सेल्स वाले के 221, 820 पूरा ब्रेकअप है, एलोकेट हो गया। 8वां, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&S 820, सबसे पहला प्रोडक्शन में 21 सिर्फ। दूसरा डिपार्टमेंट है एडमिन, एडमिन में फाइनेंस और लीगल दोनों 550 एंड 28, 578, 550 एंड 28 मिला के। तीसरा है एसएनडी, एसएनडी में है 21, 221 नील। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, जनरल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैसे फाइनेंस ऑडिट भी नहीं है लिखा है, और ऑडिट एसएनडी का पार्ट तो है नहीं, प्रोडक्शन का तो है नहीं। अब इसको एडमिन में मानूं या जनरल मैनेजमेंट में मानूं, समझना था ये। कंप्लायंस नहीं होता ऑडिट, फाइनेंस अकाउंट्स करना होता, ऑडिट नहीं होता। ऑडिट इज एग्जीक्यूटिव लेवल ऑपरेशन, उधर जाएगा जनरल मैनेजमेंट में और सीधा अलोकेट होगा 140 ऑडिट फीस, 140 डैश 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 140 मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4 लाख है, मीटर्ड, प्रोडक्शन में 56, एडमिन में 10,000,
ये यूनिट्स दिए है, ये ब्रेकअप टोटल 4 लाख नहीं हो रहा है, यानी ये रेशियो दिया है, तो नीचे ले जाना पड़ेगा, पोर्शन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4 लाख देखेंगे। ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन 495, प्रोडक्शन वाला का 125, पर्सनल एचआर हो गया, ये एडमिन में जाएगा 50, 175 जनरल मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट ही तो था डिपार्टमेंट का नाम, यस, ये फोर्थ वाले में चला गया। 30 सेल्स, कस्टमर सपोर्ट भी सेल्स का ही पार्ट हुआ। चेक करते हैं टोटल मैच होती है कि नहीं होती। 125 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 75 प्लस 215, 495 का ब्रेकअप पूरा मिल गया, ऊपर वाले में जाएगा। 10th टेलीफोन 495, टोटल प्रोडक्शन में 125, पर्सनल 50, जनरल मैनेजमेंट चौथा डिपार्टमेंट है 30, एंड सेल्स एंड मैनेजमेंट 75 एंड 215, 290, 75 प्लस 215, 290। चलिए 10 हो गए, बीच में एक सीधा नीचे चला गया, इसलिए सीक्वेंस ऊपर नीचे। ट्रैवल एक्सपेंस 24 लाख है, प्रोडक्शन में 550, जनरल मैनेजमेंट फोर्थ डिपार्टमेंट 12 और सेल्स 650, टोटल हो गया आपका 12 12 24, ब्रेकअप पूरा है। ट्रैवल 24 लाख, प्रोडक्शन वाले का 550, ओके। दूसरा है एडमिन का कुछ है ही नहीं, जनरल मैनेजमेंट 12 लाख और ये 650 एसएनडी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिख रहा है कि इजी नहीं था, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। मील कूपन सब्सिडी 3000 पर एम्प्लॉय, यानी बांटना है तो नीचे गया। मील एक्सपेंसेस 225, बाद में देखेंगे। सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिन्यूअल, कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, 850 प्लस 1.5 हो गया टोटल 9 10 10 30 1650, पूरा ब्रेकअप दिया है। पर स्टोर ध्यान रखने की बात है, प्रोडक्शन का पार्ट होता है। स्टोर मैनेजमेंट प्रोडक्शन का पार्ट है और स्टोर्स का खुद का 850 और 30, 880। सॉफ्टवेयर टोटल कितना, सॉफ्टवेयर 1650, 1650, इधर कितना आएगा 850 और 30, 880। टेढ़ा सवाल है, लंबा सवाल है, एक बार से नहीं होता। 150 फाइनेंस जनरल एडमिन में, कस्टमर सपोर्ट 620, जनरल मैनेजमेंट था ही नहीं क्या, नहीं था। मिसलेनियस बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंस, एलोकेटेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एलोकेट करना है 950, नीचे गया। 8th मिसलेनियस एक्सपेंसेस 950, तो इसको बाद में बांटते हैं, पहले अब इसकी टोटल कर लेते हैं। जो बटने थे सब हो गए जी, जो एलोकेशन होना था सब हो गए। टोटल वाले कॉलम की तो ऐसा सच कोई जरूरत है नहीं, चेक के लिए जरूर कर सकते हैं यूज। 57500 प्लस 745 प्लस 16000 1250 470 500 21 125 550 880, खत्म। 78041, 78041 टफ था। 78041 मैच नहीं होता, तकलीफ हो जाती, पूरा चेक करना पड़ता। 475 प्लस 578 प्लस 50 प्लस 150 1253 1253। एलोकेशन वाज इजी। अब अपोर्शनमेंट में मेहनत और लगनी है। टेबल तो चलो हमने आइटम तो ट्रांसफर कर दिए, पर अभी भी ढूंढना पड़ेगा कौन सा किस रेशो में जाएगा। 30 प्लस 90 प्लस 20 प्लस 221 प्लस 290 प्लस 650 प्लस 620 1921।
डन। लास्ट 140 प्लस 30 प्लस 1200 1370। सो इसी के साथ हमारा अलोकेशन डन हुआ। अब हमारे पास में है अलोकेशन पूरा होने के साथ में अब हमारे को करना है अपोर्शनमेंट, और अलोकेशन अपोर्शनमेंट मिलके रीअपोर्शन होगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अपोर्शनमेंट में अब हमारे पास में 8 आइटम। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस। नीचे क्या क्या बेस दिया है, एक एम्प्लॉय काउंट दिया है, प्रोडक्शन के दिए, एडमिन के दिए, जनरल मैनेजमेंट का बदमाशी करके मिस कर गए, ढूंढना है। और सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं बढ़ सकती क्योंकि हर एम्प्लॉय की अलग सैलरी होगी। एवरेज ग्रॉस सैलरी, यहां अब एक तकलीफ है, मेरे हिसाब से ये एवरेज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एवरेज करते ही तो भैया जी ये हो गया कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करो, उससे ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, वो ठीक नहीं है। इन्होंने जो सजेस्टेड आंसर दिया आरटीपी में उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, एवरेज वर्ड नहीं होना चाहिए था, ग्रॉस सैलरी, रेशियो ऑफ सैलरी काम आ जाता है ये। 63, 42, 35 एंड 28 का ये रेशियो है। 63 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 28 इक्वल्स टू 168 होता है। ये यूज होना चाहिए था सैलरी एंड वेजेस के लिए, क्योंकि बाकी का और कोई रेशियो, फ्लोर, एसी, डेप्रिसिएशन और डिपार्टमेंट रोल का कोई लेना देना, ये एवरेज करते ही तो ऐसा हो जाता है कि आप मल्टीप्लाई करो, आपका सैलरी का अमाउंट आ जाएगा जो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 63 इंटू 22 करोगे 6,30,000 इंटू 22, ये हो गया 1,38,00,000, जबकि हमारे पास अमाउंट ही है 2,60,00,000। बाकी का भी और ऐड करेंगे, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, मैच भी नहीं कर। ये गड़बड़ लग रही है, उम्मीद है रिजॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास में ये क्या है, बेस ग्रॉस सैलरी 63, 42, 35, 28 बांट दीजिए। 26,000 डिवाइड बाय 168 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको तो डालिए मेमोरी में, मल्टीप्लाइड बाय 63 पहले 9750 मल्टीप्लाइड बाय 42, अच्छा राउंडेड आ रहा है एकदम, मल्टीप्लाइड बाय 35, लो बोला और गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 28, 4333। चलिए प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बांटने के लिए कुछ बेस फ्लोर एरिया 99, 36, 27 ये सब 9 के डिविजिबल है, 11:4 to 3 to 2, 11,432 एरिया 11,432 टोटल 11, 15, 20, 30 डिवाइड बाय 20, 30 डिवाइड बाय 20, 1.5 इंटू 11, 16.5, 1.5 into 4, 6, of course, 1.5 into 3, 4.5 and 1.5 into 2, 3 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल चलाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, अगेन एरिया 1050 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 11, 577.50 मल्टीप्लाइड बाय 4, 210 मल्टीप्लाइड बाय 3, 150। बहुत लंबा सवाल डाला है यार आरटीपी में, भगवान जाने स्टूडेंट एग्जाम में कैसे करेगा, अगर आएगा तो। खत्म ही नहीं हो रहा, और एक गड़बड़ हुई पूरा खराब। एसी टनेज कितना टन कैपेसिटी है भाई, 6, 3, 3 और 1.5, तो 1.5 से करते हैं तो 4:2:2:1, 4:2:2:1, यानी 8 और 9, 200 डिवाइडेड बाय 9, अनराउंडेड नंबर और है, ये तो हो गया आपका 22.22 मल्टीप्लाइड बाय 2, 44.44, 44.44
मल्टीप्लाइड बाय 2, 88.89। चलिए, जनरल एम्प्लॉय इंश्योरेंस आ गया, ग्रुप इंश्योरेंस, नॉट जनरल, ग्रुप एम्प्लॉय इंश्योरेंस बेस्ड ऑन ग्रॉस सैलरी। 310 को ग्रॉस सैलरी, फिर एवरेज क्यों वर्ड यूज किया था, ग्रॉस सैलरी 63, 42, 35, 28, 63 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 28, 168। तो 310 डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाइड बाय 63, 116.25 मल्टीप्लाइड बाय, क्या अनराउंडेड नंबर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 42, आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाए, 77.50 मल्टीप्लाइड बाय 35, 64.58 मल्टीप्लाइड बाय 28, 51.67। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी मीटर दे रखा है नीचे, और कोई एम्प्लॉय काउंट, सैलरी, फ्लोर, एसी, डेप्रिसिएशन कुछ काम नहीं आना था। अब इन्होंने जो दे रखा है वो 56, 10, 40 एंड 16 यूनिट्स। 56, 100, नॉट 10, 100, 40 एंड 16, 40 एंड 16, ये हो गए आपके 56 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 16, 212। तो 400 डिवाइड बाय 212 मल्टीप्लाइड बाय 56, 105.66 multiplied by 100, 188.68 multiplied by 40, 75.47 multiplied by 16, 30.19। सवाल है बढ़िया। मील एक्सपेंसेस 225 है, 3000 पर एम्प्लॉई है, तो 225 डिवाइडेड बाय 3000 होता है आपका 75, 75, 22 प्लस 20 प्लस 28, ये हो गए 70। एक और आएगा 5 जो कि आपका जनरल का है, यहां ये मिसिंग था, मील चार्जेस 225 पर पर्सन, टोटल था ये पर पर्सन 3000, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 75, डिवाइड कर देते हैं पर पर्सन की रेट से। इसके आगे हमारे ब्रेकअप, प्रोडक्शन 22, एडमिन 28, आई थिंक 20, एसएनडी है, एसएनडी 28 एंड जनरल मैनेजमेंट जो कि मिसिंग था, क्वेश्चन मार्क था, वो हो गया 5। बांट देते हैं, रेशियो एम्प्लॉइज, क्या रेशियो हो गया, 22, 20, 28 एंड 5, 22 इंटू 3 66, 60, 28 इंटू 3 84 एंड 15। लास्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को बोलता है बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके तो कोई वर्ड भी नहीं था, इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको कौन से रेशियो में यूज करने वाले हैं, मिसलेनियस को, जो अलोकेटेड कॉस्ट आई थी उसके रेशियो में। क्या हमारे पास अलोकेटेड कॉस्ट का टोटल है, बिल्कुल है, टोटल 78041 प्लस 1253 प्लस 1921 प्लस 1370, टोटल आ रहा है जी 82,585।
तो 950 will be divided by this value multiplied by 78041, 897.73 multiplied by 1253, 14.41 multiplied by 1921, 22.10, and last multiplied by 1370. बाप रे, 15.76। ये हो गया अलोकेटेड एक्सपेंसेस। अब करते हैं इसकी टोटल। उम्मीद करते हैं मैच होगी। 9750 प्लस 16.5 प्लस 577.5 प्लस 88.89 प्लस 116.25 प्लस 105.66 प्लस 66 प्लस 897.73 प्लस वो जो पहले वाला वैल्यू है वो भी ऐड होगा 11618.53 प्लस अलोकेटेड एक्सपेंसेस करेंगे तो प्लस 78041 will be equals to match. Total apportionment, apportioned expenses, allocated expenses 78041, total overheads, how much? 89659.53। बाप रे, लंबा चौड़ा सवाल। 6500 प्लस 6 प्लस 210 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए किया। जनवरी के आरटीपी का है, करना बनता है। एक बार वन टाइम क्वेश्चन है, बस ध्यान देना था। एक तो वो सैलरी वाला पॉइंट है और एक ये अलोकेटेड जो लास्ट वाला मिसलेनियस बाटा है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी तो फिर भी मैनेजेबल थे। 7101.03 प्लस अलोकेटेड है 1253 प्लस 1253 गिव्स अस 5354.03। नेक्स्ट 5417 प्लस 4.5 प्लस 157.5 प्लस 44.44 प्लस 64.58 प्लस 75.47 plus 84 and 22.1. This is 5869.59 and allocated is 1921. 1921 plus 1921 gives us 90.59. 59 थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का डिफरेंस लग रहा है। लास्ट 4333 105 22.22 51.67 30.18 15 15.76 154575.83 and allocated थे 1370 plus 1370 gives us 5945.83 59.83। वो डेसिमल्स का डिफरेंस है जो थर्ड और फोर्थ डिपार्टमेंट में कहीं आगे पीछे हो चलेगा। ये हुआ जी अलोकेशन, ये हुआ अपोर्शनमेंट और उसमें वापस जोड़ा अलोकेटेड तो आ गया टोटल ओवरहेड। अभी हमारे पास प्रोडक्शन है, एडमिन है, एसएनडी है, जनरल मैनेजमेंट है। क्या बोलता है? थर्ड, प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ सेकेंडरी फॉर एडमिन एंड जनरल मैनेजमेंट। एडमिन जो दूसरे नंबर पे था, जनरल मैनेजमेंट वो भी सपोर्ट में था।
स्टेटमेंट ऑफ रीअपोर्शनमेंट, पार्ट 3, लास्ट। स्टेटमेंट ऑफ रीअपोर्शनमेंट। डिपार्टमेंट पहले मेन डिपार्टमेंट करते हैं, फिर करते हैं सपोर्ट वाले। अब पीछे रखते हैं इनको। मेन कौन हो गया? प्रोडक्शन। दूसरा हो गया एसएनडी, ये हो गया एडमिन, और तीसरा हो गया जनरल मैनेजमेंट। अब इनके एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस, टोटल ओवरहेड, सीक्वेंस बदल रही है, ध्यान रखेंगे। 89659, 89659.53। ओके। एसएनडी 3 नंबर पे था 7790.59। एडमिन 2 नंबर पे था 8354.03, और जनरल मैनेजमेंट अपनी जगह पे 5945.83। थोड़ा डेसिमल का डिफरेंस चलेगा, कोई राउंड ऑफ का इंपैक्ट है। बोलते हैं इनको बांटो। कौन सा मेथड? ऊपर से तो कोई मेथड दिखा नहीं, एक ही चीज बाकी रह गई, ये डिपार्टमेंट रोल। किसका क्या रोल है? जनरल मैनेजमेंट 70% सेल्स का काम करता है, 20% प्रोडक्शन करता है, 10% एडमिन भी करता है। 3 डिपार्टमेंट। एडमिन वाला से प्रोडक्शन सेल्स को बांटा, तो यानी ये हो गया आपका। जैसे ही इसने जनरल मैनेजमेंट वाले ने एडमिन को बांटा अपना कुछ हिस्सा, ये हो गया आपका एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं होगा, क्योंकि एडमिन वाला सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स मेन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, वो दूसरे को कर ही नहीं रहा। यानी यहां लगने वाला है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ये हो गया आपका नॉन रेसिप्रोकल मेथड। और कौन सबसे पहले बटेगा? जनरल मैनेजमेंट, वो 3 को कर रहा है। प्रोडक्शन में 20 है, रेशियो ध्यान रखना है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट को बांट रहे हैं। प्रोडक्शन आ गए 20, सेल्स 70, रेशियो का ध्यान रखिए। और जनरल मैनेजमेंट 4 नंबर पे 5945.83, इस रेशियो में बटेगा। ये टोटल होगा, ये नील हो जाएगा, एंड एडमिन की टोटल आएगी। और फिर बटेगा आपका नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिन। वो किस रेशियो में बटेगा? 50-50। वो ठीक है, 50 एंड 50 खुद ने दिया। एंड इसी के साथ में ये हो जाएगा, ये नॉट एप्लीकेबल, नील नील। दैट्स इट। कंप्लीट कर देते हैं इसको फटाफट। 5945.83 multiplied by 20%. How much? 1189.17. 5945.83 multiplied by 10%. 594.58 multiplied by 7. 4162.08. टोटल करते हैं, डिवाइड बाय 7 वापस कर दिया। 8354.03 प्लस 594.58, 8948.61। 8948.61 अब डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 में 50-50। 596.58, 596.58 प्लस 4162.08 प्लस 7790.59, 12549.25 खत्म। 89659.53 plus 1189.17 plus 596.58 gives us 91445.28। इसी के साथ ये हमारा वैल्यूज 95323। गलत किया मैंने, गलत हो गया ना, ये वैल्यू ही गलत है, जल्दबाजी की गलती। 8948.61 divided by 2 is 4474.31, 4474.31 30। जल्दबाजी, ये खत्म करने की जल्दबाजी। 89659.53 प्लस 1189.17 प्लस 4474.31, 95323। अब मैच हो
95323.01. Last 7790.59 plus 4162.08 plus 4474.3, 16425.97, 16426.97, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का डिफरेंस। तो यहां नॉन रेसिप्रोकल करना तो इजी था, वो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी एक तो ये मिसलेनियस, इसको एलोकेटेड गलत हुआ तो ये गलत, तो अपोर्शन गलत तो सब गलत। मील चार्जेस में जनरल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज आइडेंटिफाई करना एक ट्रिक थी। ग्रॉस सैलरी में बांटना, एवरेज वर्ड लिखना थोड़ा गड़बड़ था, वो ठीक नहीं लगा मुझे। बाकी आई होप सबको समझ में आया। और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट 2 सवाल जो हमने किए, इसमें सब कुछ कवर हो गया। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट के सारे मेथड सब कुछ कवर हुए। तो इसी के साथ इसको क्लोज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 वालों के लिए, क्योंकि आरटीपी का लेटेस्ट और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। क्लोज करता हूं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। सो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर।